मस्कल नहीं पाते हैं रोविस देवगम सनाम को जरगे तीसिंग आलिंग TRTC रे ओकना मिना लिंगे निंता 3 दिवसीय किसान सम्मेलन हुबा कना इन रगे आबुलो अभिनय ये निपा मानते दाले उरा तकिन लातेर हाट पाए तकिन तिबा वजो कना इनका दइमन तिमन टाइडे तनिपा को तिबा वजो कना। दादा आपका हम लोग का मस्कल न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोहार जोहार जी जी। हिंदी से बात हो सकती है? हाँ। अच्छा अच्छा। तो आपने तभी आप वहाँ पे स्टेज पे आपने बातों का रखे आपने विगत दिनों जैसे आप आंदोलन में बहुत ही हिस्सेदारी रहे और किसानों को लेकर के आपका जो सोच है जो आप काम कर रहे हैं बहुत ही बेहतरीन आपने अभी स्टेज में प्रस्तुत किए। तो आपको क्या लगता है और इधर आने का आपका क्या उद्देश्य है? आज दोबारा हम लोगों का जो दर्शक है उनको बताइए। देखिए यहाँ हम परिचय के साथ। मेरा नाम दालेउरा हुआ जी। जिला लातेहार, थाना बालूमाथ, गांव चितरपुर। हम यहाँ 2008 से ही रांची के दौरा था जमाइक से, और वहाँ से संबंध होने के बाद जोहार में भी संबंध हुआ और उसके साथ हम लोग आंदोलन में पूर्ण रूप से मजबूत हुए और अपना जन जंगल ज़मीन खेत खलिहान अपना संस्कृति को बचाने के लिए आंदोलन किए। और अभी जिस कंपनी हमारे यहाँ गई थी उस कंपनी को हम लोग भगाए भी। और जब भी यहाँ कार्यक्रम होता है इस चाईबासा में यहाँ जोहार के यहाँ हमें सूचना मिलता है और हम यहाँ आते हैं और यहाँ आने के बाद आंदोलन के अलग अलग हिस्से को देखने को मिलता है और हम भी अपने आंदोलन को साझा करते हैं और इस साझा को जाके हम जनता के बीच या किसान के बीच बांटने का काम करते हैं और लोगों ने सुन के काफ़ी जोश खरोश के साथ मेरा सहयोग देने में कारगर रहते हैं और उम्मीद है कि आने वाला समय में भी मेरा संगठन को मजबूती प्रदान रहेगा। आपने कुछ कहा था या कुछ कॉरपोरेट घरानों या सरकार की योजनाओं के बारे में कि वो ढंग से योजना नहीं बना पा रही जो हमारे किसानों का विकास कहीं ना कहीं से हो पाए। आप इससे सवाल क्यों उठा रहे हैं सरकार पर? नहीं, सरकार के पास मुझे उठाने की आवश्यकता है। जब मेरा हक और अधिकार है तो हम क्यों नहीं उठाएंगे। हम जब बोलते हैं कि आपकी योजना आपके हिसाब से नहीं चलेगी, हमारी जनता हमारी किसान जो तय करेगी वो आपका विकास का मॉडल होना चाहिए। या नहीं कि आपका विकास को के मॉडल का ढांचा ही नहीं है। आप अभी एक नरेगा एक्ट के तहत वो एक्ट है लेकिन उस पर भी लूट घसोट का स्थिति दिखाई देता है। जहाँ तक एक्ट को मानते हैं लेकिन उस एक्ट के आधार वो कुछ कार्य दिखता नहीं है, तो हम इसीलिए विरोध करते हैं। ये ऐसा योजना नहीं चाहिए। हमारे लिए योजना वो होना चाहिए कि हमारे खेती के लिए पानी का व्यवस्था हो, बिजली हो, पंप सेट हो, बिजली हो, बोरिंग हो, ये सब हमारी व्यवस्था रहने के बाद हमारे किसान खेती स्वयं करेंगे और उनके लिए बाज़ार की भी व्यवस्था करना होगा कि किसान बाज़ार ले जाए, वो अच्छी रेट पर स्वयं बेचे और वो अपना इनकम कमा ले। यही मेरा सोच है। जी जी। तो आप वर्तमान में जैसे यहाँ पे मुद्दा चल रही है जो कहीं ना कहीं एक पारंपरिक खेती और एक आधुनिक खेती को लेकर के आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पारंपरिक खेती मेरे यहाँ भी होता था लेकिन अभी जब ये हाइब्रिड का समय आ गया तो लोगों ने अपनी पारंपरिक बीजा को ख़त्म कर दिया है। लेकिन मैं अभी चर्चा के विषय बना के फिर पुनः सोच रहा हूँ कि मुझे पारंपरिक जो बीज मिलने के बाद उसको फिर से तैयारी करके उसको शुरुआती करेंगे। और अभी ये जो रासायनिक खाद है उसी के महामारी से नाना प्रकार की बीमारियाँ की उत्पन्न हो जा रही है, तो लोगों के पास पैसा के अभाव से सही इलाज नहीं करा पाते हैं। बहुत लोगों का आत्महत्या मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए फिर पुनः जो इसकी पारंपरिक व्यवस्था और जैविक खाद की उपयोग करने की आवश्यकता है। जी जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। दादा से हम लोग बात कर रहे थे जो चंडिल कहाँ से लातेराट से हैं और यहाँ पे 3 दिवसीय जो किसान इमन तिमन टाइडे थे निपा को तिबावजूद ना ताको निंतारे चिकने समस्या उन्डो चिल के आंदोलन चरणबद्ध तरीके ते को आंदोलन ने तना ची आंदोलन ते तिया दुर्कर चिने में हुआ होता ना
किसान को संगठन बाई चिकने में दुर्कार तना इन मुद्दा को लेकर ते आको तिसिंग निंता कजेगर आको को जुगाए तना डो विचार विमर्श के ते नीना एक रणनीतिक तौर ते नीना हायर पा बाई ती आको अड़ू को कुड़ू कड़ा इन रे वो बिटाओ जो कना डो निन पा बोले तना किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को दी सर आको श्रद्धांजलि आको तीत निंता को एम केडे ते तिसिंग नेन रिया कार्यक्रम रे आको उद्घाटन केडा इन लोते के निपा तिसिंग ओंडो के बुजगर को चिलकिने मोने सितंग को आको आगो कहते निपा को ते बोल जुलना दादा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जोहार। अब लो में नहीं है अंबिका यादव चंडिल दिसुम पाते अकिनो एक किसान के तना किन ओंडो तिसिंग निपा किन तिबा जुलना सबसे पहले आपका हम लोग का न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जी जो अंबिका यादव सर हैं तभी ना पंग अबू चितान रकाब के थे जो स्टेज रहे कुछ अपने आंकड़ों के साथ में कुछ तथ्यों के साथ में आपने बात किया तो वैसे जो आपने एक बात उठाया यहाँ पे किसान आंदोलन को लेकर थे और यहाँ पे हमने कुछ श्रद्धांजलि के देते हुए हम लोगों ने कार्यक्रम को यहाँ पे शुरुआत किया। सर आपसे कुछ इस बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपका यहाँ आने का उद्देश्य जानना चाहेंगे, उसके बाद किसान आंदोलन क्या था, क्यों था, कहीं ना कहीं ये टीवी और अखबार माध्यम में बिल्कुल नहीं दिखाया गया और उस बारे में मुझे भी कहीं ना कहीं जानकारी नहीं थी कि आपने कुछ किसानों का आत्महत्या बहुत सारे किसानों ने कर लिए, वैसे भी बात की है, कुछ शॉकिंग आपने फैक्ट के बारे में बात किया, मैं उसके बारे में जानना चाहूँगा। तो सबसे पहले अपना सर परिचय के साथ में बताइए। मैं अंबिका यादव सरायकेला खरसावां जिले का हिंचागढ़ रहने वाला हूँ। झारखंड किसान परिषद को स्थापित करने में स्थापित मेंबरों में हूँ और 10 साल जब इसका स्थापना हुआ उस समय से ही मैं इसमें कार्य करता रहा हूँ। हाँ, तो कार्य करते करते मुझे किसानों की समस्याएं समझ में आई। मैंने सोचा कि झारखंड के लेवल पर कोई भी जन संगठन किसानों का है नहीं। पार्टी वाले लोग का बहुत सारा संगठन किसानों का है लेकिन कुछ काम नहीं करते किसानों पर, किसानों के इश्यू पर बात करते नहीं। मैंने वहाँ एक कैनल है, जब हम लोग छोटा थे तब उसमें पानी आता था, लेकिन जब हम लोग बड़े हो गए उसमें पानी नहीं था। तो हमने चांडिल डैम में इतना सारा पानी है और उसको उठा के लिफ्ट इरिगेशन करके क्यों नहीं वहाँ का किसानों को दिया जा सकता। मेरे मन में ये सवाल कौन था, मेरे मन में ये सवाल आया कि इस कैनल से पानी क्यों नहीं आ सकता है। इस इशू पर मैं वहाँ के किसानों को संगठित करना शुरू किया और शुरू करते हुए आज जो ये सम्मेलन है, मैंने अपनी बात में कई सम्मेलनों का बात कहा, कई पद यात्राएँ की, कई सम्मेलन, इवन हमने SPTCNT एक्ट पर भी ध्यान रखा, उस पर भी उसका भी विरोध किया, सम्मेलन किया। तो आज जो 2023 का जो 3 दिन का सम्मेलन है यहाँ 26, 27, 28, तो वो उसका एक कड़ी है और इसका उद्देश्य है कि किसानों को संगठित करना। आज जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, छोटा छोटा लोन पर कर रहे हैं, 7,000, 10,000, 8,000, लेकिन हमने एक स्ट्रॉन्ग बात कहा कि झारखंड के किसान आत्महत्या नहीं किए। ये गौरव की बात भी है और एक तरह से हमको सोचना भी है कि हम क्यों करते हैं आत्महत्या। तो मुझे एक गालिब का शेर याद आता है मोदी का इस कारनामे पर कि ना थी मेरी किस्मत में विशाल यार हमको, अगर और जीते रहते तो इंतज़ार होता। विशाल यार का मतलब होता है कि यार का मिलन, प्रेमिक का मिलन, एक दूसरे का मिलन हम लोगों का नहीं था, इसलिए हम अगर और ज़िंदा रहते तो इंतज़ार ही करते रहते, इसलिए मर गए। ये किसानों को मैं एक शेर के माध्यम से आपको कहना चाहता हूँ। आप महाराज 8,000, 10,000 रुपया आप किसानों का माफ़ नहीं कर सकते हैं। 10 लाख करोड़ रुपया आप जानते हैं NPA हुआ है देश में। NPA का मतलब है जो पूंजीपति उस पैसे को ले लिया है और चुका नहीं रहा है, बैंक उसको NPA में रखा है, मतलब बट्टा खाता में डाल दिया, वो लोन और नहीं मिल सकता है। ये जैसा महिल चौकसी, विजय माल्या, स्टेट बैंक का कई 1,000 करोड़ लेके लंदन में भाग के है। अभी हमारा किसान 10,000 रुपया लेके गांव में रहे तो उसको चोर उचक्का क्या क्या कहेगा। ये बैंक मैनेजर बाप का पैसा है ऐसे बोलता है बैंक में जाके हम गरीबों, आदिवासियों, किसानों को। तो ये एक दुर्भाग्य बात। ये सब देख के हमको लगा कि किसानों का संगठन हो और किसानों का बात मंच में आए
सरकार के सामने आए। मैं छोटा छोटा बात करता हूँ। देखिए कैनेल का बात कर रहा हूँ, 70,000 एकड़ हमको झारखंड में किसान पटवन होना है स्वर्ण रेखा बांध से, 90,000 उड़ीसा को होगा। और 2003 में जब पानी डैम से छोड़ा गया तो आपको 78 किलोमीटर पानी जाने का था, 14 किलोमीटर नहीं जा सका। ये जो बाबुओं का खेल है किसानों के प्रति, इसको हमको रोकना है। और इसको हमको 78, अगर पानी आ रहा है तो 78 किलोमीटर में हमको पानी देना है, तब तो किसान बचेगा। मेन चीज़ है कि मेन चीज़ है पानी का व्यवस्था हो जाए तो किसान आपका, हम पहले बताए थे कि आपका पश्चिम सिंहभूम में 2000 मिलीमीटर वर्षा, पंजाब से 3 गुना ज़्यादा। औसत वर्षा झारखंड में 1400 मिलीमीटर होता है, लेकिन पश्चिमी सिंहभूम में 2000 मिलीमीटर वर्षा होता है। धनबाद में 2900 मिलीमीटर वर्षा। ये एक जो रेंज है, इसलिए धान का उत्पादन भी यहाँ 50%, पूरा झारखंड का 3 जिला 50% धान का उत्पादन करता है, गेहूं का उत्पादन करता है। लतेहर को मिला के वो बात उस समय हम नहीं बोले थे, लेकिन हमको पता है कि मोटा अनाज जो है आपका धान, गेहूं, जौ, चना दाल में आ गया, अरहर, तूर, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो झारखंड में नहीं होता है। ये कौन पैदा करता है? किसान पैदा करता है। अगर किसान इसको पैदा करता है तो किसान को इसका दाम मिलना चाहिए। सब्जी आप उत्पादन करते हैं, ज़्यादा टमाटर आपको हो जाता है, फेंकना पड़ता है। क्यों फेंकेंगे भाई? आप क्यों नहीं प्रोसेसिंग प्लांट गांव में बनाते हैं? गांव में प्रोसेसिंग प्लांट बनाने से 5 लाख रुपया खर्चा आता है। मैं बताया आपको, एक साल में 30 करोड़ रुपया मात्र आप रखें, 30 करोड़ रुपये में पूरा झारखंड में एक पंचायत में होगा क्या आपका प्रोसेसिंग प्लांट? इसके लिए 100, 200, 400 करोड़ रुपया की ज़रूरत है। आपका कृषि का बजट कितना है? तो आपको ये बताया 3000 करोड़ रुपया आप कृषि का बजट रखते हैं, बोलेंगे किसानों का। आप उद्योगपति के लिए 1 लाख करोड़ का झारखंड का बजट है। आप देखिए, आप सभी लोग जानते हैं, इसको कुछ छुपा हुआ चीज़ है क्या? उसमें आपको मात्र 4000 रुपया आप किसानों के लिए 4000 करोड़ किसान रखें। कितना शर्मनाक बात है। जो रीढ़ है, जो 70% जनसंख्या, 70% नहीं, मजदूरों को भी काम देता है किसान। अपना जब पैदावार करता है तो उसमें मजदूर को भी काम मिलता है। तो इसका सीधा उपयोग हुआ कि 80% जनसंख्या गांव का, 80 से 90 बल्कि, वो गांव को रोज़गार मिलता है उससे। और वो रोज़गार को आप कैसे, माने एक असहाय की तरह क्यों रहेगा, क्यों उपेक्षित रहेगा? तो सर, यह आपको क्या लगता है अभी तक किस गवर्नमेंट ने सबसे बेहतर काम किया है? आपने कहीं ना कहीं मोदी गवर्नमेंट का नाम लेके बहुत ही ज़्यादा बातें कही कि उन्होंने मोदी सबसे खराब। आज 8 साल के कृषि का वो बोला था कि हम 2022 तक किसानों का आय दुगना कर देंगे। दुर्भाग्य है, आज आप कहीं भी औसत, अगर डाटा में आपको इंटरेस्ट है तो आप देखते जाइए कि 4000 रुपया महीना किसान का आय है। एक किसान का आय देश में 7000, उधर हरियाणा पंजाब में 7000 है औसत आय, वो भी ये आंकड़ा डाटा में। और आप कैसे दुगना हुआ? यदि आपका आय 2014 में 4000 था और आज भी 4000 है, और आप बोल रहे थे किसानों का आय दुगना करेंगे, तो मैंने ये सबसे खराब काम हुआ कि नहीं? सबसे खराब काम हुआ कि किसानों के बारे में 3 कृषि कानून लाया था मोदी। उसके पहले भूमि अधिग्रहण का हुआ था, जिसमें हज़ारों किसानों का संगठन भूमि अधिग्रहण का विरोध किया था। उसी का एक चेला रघुवर दास यहाँ SPT CNT एक्ट का छेड़छाड़ करके आदिवासियों का ज़मीन छीनने का कोशिश किया। ये जो सरकार है सबसे खतरनाक। हम तो ये अपील करेंगे जनता के इस किसान सम्मेलन से, ये मोदी सरकार को अविलंब हटाना होगा हमको। 2024 में एक वोट भी मोदी को नहीं मिले, ये कोशिश सारा किसानों को करना चाहिए। सर, वर्तमान में आप क्या कहना चाहेंगे कि किसानों को क्या करना चाहिए, किस तरह बदलाव करना चाहिए? कहीं ना कहीं यहाँ पे एक टॉपिक बहुत ही चल रही है कि एक जो पारंपरिक खेती और या के बारे में, जो आधुनिक खेती के बारे में आप किस तरह से इस बदलाव को देखते हैं, और आने वाले समय में किसानों की स्थिति को लेकर आप क्या कहना चाहिए? मैं पारंपरिक खेती का समर्थक हूँ। ये अगर लौट आए तो इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं, क्योंकि हम इसमें रोपा भी धान करते थे, बुना भी धान करते थे, टाण में भी लगाते थे, गुंदे, सारा तरह का चीज़ है। और ये पारंपरिक चीज़ें अभी तरस रहे हैं सर, ये आपका शहर के बाबू लोग खाने के लिए। हमारा गोंदली, मड़वा, मोटा धान अभी 100 रुपये किलो लोग चावल खरीदने के लिए तैयार है। आप अगर ढेकी का चावल उसको देते हैं, उस तरह से हमारा बहुत सारा रोजगार। महुआ का देखिए, एक तरह से झारखंड में ये जो पश्चिम सिंहभूम महुआ का हब है। महुआ आपका देखिएगा
जिससे बहुत सारा कीमत होता है, तय होता है। वो ये ऑनलाइन कंपनियां हैं, उसमें देखिएगा 2000 रुपये महुआ का कीमत होता है। अमेज़न पे, हाँ, अमेज़न और क्या क्या है। तो ये जो वहाँ महुआ का कीमत 2000 है और यहाँ का किसान को कितना 30 रुपये मिलता है। तो एक तरह से कितना गुना माने किसानों का शोषण कैसे होता है बिचौलिया का द्वारा। हम ये चाहते हैं कि सीधा सीधा एफपीओ जब मोड बनाए हम, वो भी इससे नहीं, एफपीओ मोड में देखिएगा हमारा चाकुलिया में जाके बंगाल का आदमी यहाँ से आके 300 किसानों को एफपीओ बना के वो अपने से 3 लाख रुपया डाल दिया और उससे नफा ले। उस तरह से नहीं, बिल्कुल एक एफपीओ बने, किसानों का उसमें सामूहिक भागीदारी हो और उससे लाभ करोड़ों का 90% छूट देना है। तो उस तरह का एक संगठित किसानों का एफपीओ बने और उससे किसानों को लाभ मिले, ये माने इस विचार का हम समर्थक हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज को लेकर के और क्या संदेश देना चाहेंगे किसानों को? आज हम तो पश्चिम सिंहभूम में बैठे हैं, कोल्हान में। अगला मेरा ये संदेश है कि हम ऐसे झारखंड को ऐसा देखना चाहते हैं एक रूप में। झारखंड में ये संगठन बढ़ जाए और झारखंड के किसानों का बात करे। मैं इतना ही चाहता हूँ अभी का किसान सम्मेलन से, मेरा ये संदेश। और जो किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों, हाँ, उनका बड़ा बेदर्द है मोदी कि इनके 700 किसान शहीद हो गए हैं, लेकिन कभी एक किसान के बारे में भी नहीं बोला। इसके बारे में तो सर मुझे पता ही नहीं है कि कभी अखबारों में भी इस बारे में कभी जिक्र नहीं हुआ, और मैंने उस समय शायद सोशल मीडिया पे उतना नहीं चलाते थे, तो उस बारे में जानकारी नहीं है। आपको कुछ इस बारे में बयां करना चाहेंगे अपना दर्द? मैं तो इसमें पहले तो तमाम किसानों को हम जिंदाबाद करना चाहेंगे कि उन्होंने बात को समझकर अपने जान को शहीद कर दिए और किसानों का जो मांग है उसको ज़िंदा रखें। ये उनको जितना भी हम उनके प्रति माने कृतज्ञ हैं, और आगे इस तरह का लोगों के प्रति हमारी श्रद्धा तो रहेगी। ये सरकार आज है कल चली जाएगी। 700 मारे गए, उस परिस्थितियाँ कैसे थी? कहीं ना कहीं मैं सोच भी नहीं पा। एक दिन में वे मारे नहीं गए, लगातार 13 महीना तक धरना मारा। मैंने किन्हीं को जैसे पानी का संकट, अच्छा, ये बैठने का संकट, सोने का संकट, किन्हीं का हार्ट का प्रॉब्लम, किन्हीं का कुछ था, इस तब दवा का कमी, इस तरफ नाना तरह से उनको परेशानी में उन लोगों का अच्छा ये हुआ। लेकिन वो लोग जो जितना किसान भाई थे, बाकी वो कोशिश कम नहीं किए हैं कि उन्हें ज़िंदा रखा जाए, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो उनका शहीद हो गए। बहुत ही मार्मिक घटना से परिचय कराया आपने। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यादव जी। आपने आज इधर तिसिंग निंता किन तिवाजुल ना किसान को ओकना निंपा तिसिंग 3 दिवसीय उजोतन समय चिलकिने निनाते जरिए थे आखिने जो उठकेरिंगल के नेम कडाई साबिल को मिता बोंडिन त्या दूर करा मिता मिसे ते बुकाजी त्या दूर करा ना जो सरकार बुकाजी तना कहीं ना कहीं ने तानाशाही रूप ते ना पनाटी तना मिनतिया आयर वक्ता को इन बारे को जिक्र कड़ा चिल के सरकार ओते आशा के नाम तना ची कॉर्पोरेट घराना को ओते जमीन रे को कब्जा तिया को उड़ू लिखा तेगे नहीं निकना पनाटी को कहीं ना कहीं वंतना मेंतिया को कहीं ना कहीं काजी को तिसिंग निंता रखा तना इन लोते के सनामा के कुमार ono मिसाल रोबिस के पाते नेन वीडियो अब गोटा दिसुम ता अब सेरे चा चिल के अब लोते जो तन समय जो किसान को कहीं ना कहीं बुमने तना जैविक पारंपरिक किते रिया होकोना निंता ते तिसिंग काजी जगार को जुगाए तना को सेव कौन डोगे निमन तिमन टाइडे ते कति बाजो तना मर अबिन पाइतरो जोरगे जार कैमरामैन आशीष को दादा लो इन रोबिस जोगम सनामा गया को दुनवे जोर